हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी इन्वेंटर। तो आज हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल का सेट 9 करेंगे। अगर आप सेट 1 to 8 नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज सेट 9 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशाल स्नानागार। कह रहा है कि मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है, तो विशाल स्नानागार है। नेक्स्ट कह रहा है कि लुम्बिनी महात्मा गांधी की जीवन की किस घटना से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जन्म से। कह रहा है कि लुम्बिनी महात्मा गांधी की जीवन की किस घटना से संबंधित है, तो जन्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती ने। कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किए थे, तो दयानंद सरस्वती ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जन जागृति का कार्यक्रम पूरा करने के लिए गणेश उत्सव व शिवाजी उत्सव मनाना किसने प्रारंभ किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। कह रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जन जागृति का कार्यक्रम पूरा करने के लिए गणेश उत्सव व शिवाजी उत्सव मनाना किसने प्रारंभ किए थे, तो बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1942 में। कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था, तो 1942 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रौलेट अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 21 मार्च 1919 को। कह रहा है कि रौलेट अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो 21 मार्च 1919 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 अगस्त 1942 को। कह रहा है कि 1942 प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कब पारित हुआ था, तो 8 अगस्त 1942 के हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। कह रहा है कि कानून में समानता, संपत्ति का अधिकार, जन्म से विशेषाधिकारों का सफाया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धुरी शक्ति। कह रहा है कि जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया था, उस गुट का नाम क्या था, तो धुरी शक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया है। कह रहा था यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ एक ही बार संशोधन किया गया है, यहाँ 2 बार दे दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक स्वतंत्र चुनाव आयोग प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 324। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक स्वतंत्र चुनाव आयोग प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 324 करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कानूनी अधिसत्ता इसके अधीन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद के। कह रहा है कि भारत में कानूनी अधिसत्ता किसके अधीन है, तो संसद के है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल के द्वारा।
कह रहा है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं, कौन शामिल होते हैं, तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तीनों में नहीं है। कह रहा था कि भारत के किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में नहीं है, तो उपयुक्त सही, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिनको बाद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई, उनका नाम क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति दलबीर भंडारी। कह रहा है कि जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिनको बाद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई थी, उनका नाम क्या था, तो न्यायमूर्ति दलबीर भंडारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य का पृथक संविधान था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। कह रहा है कि किस राज्य का पृथक यानी अलग संविधान था, किस राज्य का अलग संविधान था, तो जम्मू कश्मीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में कितना समय लगता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लगभग 8 मिनट 3 सेकेंड लगता है। कह रहा है कि सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट इसमें दिया हुआ है, लगभग 8 मिनट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरो। कह रहा है कि फिनलैंड की मुद्रा क्या है, तो यूरो है। और फिनलैंड की राजधानी कहाँ है, तो हेलेंसिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संघनन नहीं है, ओस, कोहरा, धुआं, पाला, मेघ, वर्षा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धुआं संघनन नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघनन नहीं है, तो धुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। कह रहा है कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है, तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीबीपुर एवं नजफगढ़ झील किस प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैदानी क्षेत्र में। कह रहा है कि बीबीपुर एवं नजफगढ़ झील जो कि हरियाणा में स्थित है, वो किस प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है, तो मैदानी क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। कह रहा है कि एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है, तो इंडोनेशिया है। पहला कौन है, तो भारत है, दूसरे स्थान पे कौन है, चाइना, और तीसरे स्थान पे कौन हो जाएगा, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यांमार इसका नया नाम क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्मा। कह रहा है कि म्यांमार का नया नाम क्या है, तो वर्मा। और म्यांमार की राजधानी कहाँ है, तो नैपिदा। और इसका मुद्रा पूछेगा तो क्यात, याद रखिएगा। म्यांमार का नया नाम वर्मा, और म्यांमार की राजधानी कहाँ है, तो नैपिदा, और इसका मुद्रा हो जाएगा क्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन, में से सही जोड़े का मिलान कीजिए। नागालैंड का होता है कोहिमा, असम का दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, और त्रिपुरा का अगरतला। तो इसमें कह रहा था सही जोड़ा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम में। कह रहा है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बांध जिस नदी पर स्थित है वह कौन सा नदी है, ये पिछला सेट में भी आ चुका है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी पर। कह रहा है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है, तो कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेड़ लगाकर या वन रोपण द्वारा। कह रहा है कि मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है, तो पेड़ लगाकर या वन रोपण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश है। कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। कह रहा है कि वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार द्वारा। कह रहा है कि 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अमेरिकन देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोलीविया। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अमेरिकन देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था, तो बोलीविया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइजिया बर्लिन। कह रहा है कि निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है, तो आइजिया बर्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 दिसंबर को। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य में विश्व प्रसिद्ध अजंता गुफाएं स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध अजंता गुफाएं कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपतृष्ण के जीव वैज्ञानिक नियंत्रण में ओप्सियां अपतृष्ण के नियंत्रण हेतु प्रयुक्त होने वाले कीट का नाम बताइए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौचनील कीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका भित्ति नहीं होता। कह रहा है कि निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है, तो कोशिका भित्ति नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम मदद करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोजन पचाने में। एंजाइम किस में मदद करता है, तो भोजन पचाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य श्वास दर क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 से 16 प्रति मिनट है। कह रहा है कि सामान्य श्वास दर क्या है, तो 12 से 16 प्रति मिनट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त डिंबाणु को हटाने में सक्षम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिल्ली। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त डिंबाणु को हटाने में सक्षम है, तो तिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, UAA। कह रहा है कि वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है, तो ट्रिपलेट कोड कौन कौन सा होता है, तो UAA होता है, UAG होता है और एक UGA होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है UAA, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप मलेरिया रोधी दवा का एक स्रोत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिनकोना। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप मलेरिया रोधी दवा का एक स्रोत है, तो सिनकोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परागकोश। कह रहा है कि पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है, तो परागकोश में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लैक्टोबैसिलस इसमें विशेष भूमिका निभाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूध से दही जमाने में। दूध से दही जमाने में कौन सा भूमिका निभाता है? तो लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठन का उच्चतम स्तर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैव मंडल। कह रहा है कि संगठन का उच्चतम स्तर क्या है? तो जैव मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेग का विमीय सूत्र क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा MLT-1। कह रहा है कि आवेग का विमीय सूत्र क्या होता है? तो MLT-1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप 1 किलोमीटर तैरते हैं तो आप कितने मील तैरते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.62 मील। 1 किलोमीटर बराबर होता ही है 0.62 मील। तो कह रहा था यहाँ कि आप 1 किलोमीटर तैरते हैं तो कितने मील तैरते हैं? तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 0.62 मील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के पहले सिद्धांत को यह भी कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व का सिद्धांत। कह रहा है कि न्यूटन के पहले नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो जड़त्व का सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उपकरण वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रिक मोटर का। कह रहा है कि कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है? तो इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंठ द्वारा। कह रहा है कि मानवों में ध्वनि उत्पन्न किससे होता है? तो कंठ द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान किसके समान घटता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊंचाई के समान। कह रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान किसके समान घटता है? तो ऊंचाई के समान घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मोडियम। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? तो प्लाज्मोडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दर्पण के पीछे आभासी तथा वस्तु के आकार के समान। कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है? तो दर्पण के पीछे आभासी तथा वस्तु के आकार के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओम। कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है? तो ओम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पंज जिस प्रकार छिद्र से संबंधित है उसी प्रकार से रबड़ किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यास्थ से। कह रहा है कि स्पंज जिस प्रकार छिद्र से संबंधित है उसी प्रकार से रबड़ किससे संबंधित है? तो प्रत्यास्थ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 जारों में क्रमशः O2, Ca2, H2 और N2 गैस भरी है। निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा इन चारों गैस की पहचान की जा सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से किसी से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाहरी जल का अनुभार कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20। कह रहा है कि बाहरी जल का अनुभार कितना होता है? तो 20 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन का। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है? तो क्लोरीन का सबसे छोटा होता है त्रिज्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग में लिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, H2SO4। कह रहा है कि इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। इसी को सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच बनने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिलिका। कह रहा है कि कांच बनने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक कौन सा है? तो सिलिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CaOCl2। कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaOCl2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ZnCO3। कह रहा है कि कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें क्या होता है, तो ZnCO3 होता है, जिंक कार्बोनेट जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयोग किया जाता है क्योंकि, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह मुलायम होता है। कह रहा है कि ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि यह मुलायम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा योगात्मक बहुलक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी PVC। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा योगात्मक बहुलक है, तो PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माधुरी देवी। कह रहा है कि बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी, तो माधुरी देवी शामिल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2006 में। कह रहा है कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था, तो 2006 में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश 10 से 21 अक्टूबर 2025 तक प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की 2025 विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी करेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी UAE। कह रहा है कि कौन सा देश 10 से 21 अक्टूबर 2025 तक प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की 2025 विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो UAE करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने मणिपुर में हुई हिंसा की जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन किया है। आयोग की अध्यक्षता कौन करेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अजय लांबा। कह रहा है कि जो केंद्र सरकार ने मणिपुर में हुई हिंसा की जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन किया गया है, उस आयोग का अध्यक्ष कौन रहेंगे, तो अजय लांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र के PSE का कुछ हिस्सा बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निजीकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विनिवेश। कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र का जो PSE का कुछ हिस्सा बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, तो विनिवेश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम निम्नलिखित में से क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अरुंधति राय। कह रहा है कि बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो अरुंधति राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर विलियम जोन्स ने कब एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1784 ईस्वी में। कह रहा है कि सर विलियम जोन्स ने कब एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किए थे, तो 1784 ईस्वी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का भारत में स्वागत करने के लिए बनाया गया जो गुजराती शैली से प्रभावित था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गेटवे ऑफ इंडिया। कह रहा है कि जो स्मारक किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का भारत में स्वागत के लिए बनाया गया था जो गुजराती शैली से प्रभावित था, वो कौन सा था, तो गेटवे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नादिर शाह ने कब भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1739 में। नादिर शाह ने 1739 में भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में। कह रहा है कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या था,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुमित्रा महाजन। कह रहा है कि 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या था, तो सुमित्रा महाजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत पारित किए गए सभी विधेयक किसके अनुमोदन से के बाद लागू हो सकते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद। कह रहा है कि भारत के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक किसके अनुमोदन के बाद लागू हो सकते हैं, तो राष्ट्रपति के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 वर्ष। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो 21 साल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड से नहीं था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह का। काकोरी ट्रेन डकैती से किनका संबंध था, तो चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान का था। तो इसमें पूछ रहा था कि किसका नहीं है, तो भगत सिंह का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1995 में। कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुआ था, तो 1995 में हुआ था। और WTO के मुख्यालय पूछेगा तो जेनेवा में, और WHO का भी मुख्यालय जेनेवा में है, WTO का भी मुख्यालय जेनेवा में है। WHO की स्थापना कब हुआ था, 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश भूतपूर्व USSR का हिस्सा नहीं था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड। कह रहा है कि कौन सा देश जो है वो USSR का हिस्सा नहीं था, तो फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा में। सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर स्थापित किया गया था, कब स्थापित किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1976 में। कह रहा है कि नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर NIC की स्थापना कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। नेक्स्ट है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। कह रहा है कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। फ्रेंड्स, ये था आज सेट 9 का 85 GK GS का क्वेश्चन। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।